क्या पुष्कर सिंह धामी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह पाएंगे? क्या पुष्कर सिंह धामी बतौर सीएम अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी वजह आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को देहरादून के परेड ग्राउंड में एक हाई प्रोफाइल समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। एक राज्य के तौर पर उत्तराखंड की 21 साल और 4 महीने की यात्रा में पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री हैं। इसका औसत लगाएं तो लगभग हर 1.5 साल में उत्तराखंड राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो सबको पता ही है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह खुद बीजेपी रही है, जिसने अपने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा और उनका कोई भी मुख्यमंत्री अब तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसकी शुरुआत होती है इस राज्य की स्थापना से। उत्तराखंड की पहली और अंतरिम सरकार बीजेपी की थी। उसके पहले सीएम नित्यानंद स्वामी थे, जो कि केवल 11 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। उनको हटाने के बाद बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो केवल 4 महीने ही मुख्यमंत्री बने रह सके। 5 साल की एनडी तिवारी सरकार के पतन के बाद साल 2007 में बीजेपी की सरकार लौटी तो भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2 साल बाद ही हाईकमान ने उन्हें हटा दिया। खंडूड़ी 2 साल और 3 महीने ही सीएम रह पाए। उनके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को कमान दी गई, लेकिन उन्हें भी बीजेपी ने ज्यादा नहीं टिकने दिया। निशंक 2 साल 3 महीने मुख्यमंत्री बने रह पाए। चुनावी साल में तब फिर से भुवन चंद्र खंडूड़ी को वापस लाया गया, जो कि लगभग 6 महीने ही मुख्यमंत्री बने रहे और 2012 में कोटद्वार सीट से अपना चुनाव हार गए। 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस की सरकार रही और क्रमशः विजय बहुगुणा और हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन मार्च 2021 में अचानक उन्हें हाईकमान ने हटा दिया। त्रिवेंद्र तब 4 साल भी पूरा नहीं कर पाए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को लाया गया, लेकिन उन्हें भी एक अजीबोगरीब अंदाज में लगभग 4 महीने में ही बदल दिया गया। बीजेपी ने 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2022 का चुनाव धामी अपनी ही खटीमा सीट से हार गए और 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस हार के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और फिर राज्य में बहुमत की सरकार की कमान धामी को ही सौंप दी। अब पुष्कर सिंह धामी कितने समय तक मुख्यमंत्री बने रह पाते हैं या वो पूरा 5 साल खींच लेंगे, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि खुद बीजेपी ने ही उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्रियों को टिकने नहीं दिया है और इन 2 दशक की यात्रा में उत्तराखंड एक अलग तरह की राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल गया। पब्लिक तो कामना ही कर सकती है कि दिल्ली वाली लीडरशिप इस राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में न धकेले। पिछले 2 चुनाव में प्रचंड बहुमत वाले जनादेश का संदेश तो यही है।